ओम शांति। सारे विश्व के भाई बहनों को देखिए, एक होती है पब्लिक प्लेस पे ट्रैफिक कंट्रोल। कैसे पब्लिक को कंट्रोल किया जाता है ताकि इंसान की दुर्घटना से बचा जा सके। तो हमारे भ्राताश्री ब्रह्मा कुमार हरि भाई जी हैं, जो दिल्ली से हैं, जो जीवन पूरा मेरे बाबा के यज्ञ में समर्पित कर दिया है। सुनते हैं उनके मुखारबिंद से। और जो ये ट्रैफिक के बीच में पब्लिक प्लेस में, ये नोएडा के बीच सेंटर पे खड़े हुए हैं, जहाँ पे ट्रैफिक आना जाना अनवरत चालू ही है। सुनते हैं हमारे भ्राताश्री हरि भाई जी के मुखारबिंद से बाबा के प्रति वो क्या सेवाएं कर रहे हैं। ओम शांति भाई जी, आपने पूछा बाबा के प्रति मैं क्या सेवा कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इस बात में थोड़ा सा करेक्शन चाहूँगा। मैं सेवा कर नहीं रहा, वो करवा रहा है मुझसे। वेरी गुड। यदि मैं करने वाला होता तो पता नहीं कब से करता होता, लेकिन जब से बाबा का बना हूँ ना, तभी से सेवा कर रहा हूँ मैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मैं पहले सेवा करने के लिए अपने लिए जो सेवा करता था उसके लिए भी मैं कमाल करता था, लेकिन जब से मैं देखा है ना कि ये मैं अपने लिए जो सेवा कर रहा हूँ सब बेकार जा रही हो, और जब बाबा ने मुझे अपना बना लिया तो फिर जब मैं सेवा करनी शुरू की ना, वही उमंग और उत्साह से जो मैं अपने लिए करता था वो मैं बाबा के लिए करता हूँ। बहुत सुंदर, तो बहुत उसमें सुंदर। ऐसा रंग आया है भाई जी, ऐसा रंग आया है कि आज से 45 साल पहले सेवा की थी मैंने शुरू। बहुत सुंदर। अब बड़े बड़े बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन मैं सेवा करते करते बूढ़ा ही नहीं हो रहा। बहुत सुंदर, बहुत मुझे सुंदर। लगता ही नहीं कि मुझे बुढ़ापा आएगा भी। बहुत क्यों? सुंदर। क्योंकि मेरी उंगली परमात्मा ने थाम ली है। आपने जो ऊपर हेलमेट लगाया है, या उसके ऊपर एक शिव बाबा का जो लाइट लगा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है सबका मालिक है, इसका क्या उद्देश्य है जो आप ये इस तरीके का अपना बहुत सुंदर एक अद्भुत अलौकिक हमें एक प्रदर्शन प्राप्त हो रहा है? भाई जी, ये ऐसा था कि एक बार जो है ना, एक बार छोटी सी बात बताता हूँ। मैंने एक बार शिव बाबा के नाम लेके सेवा कर रहा था, तो एक भाई ने मेरे से सेवा में कहा, ये आपका 5वां भगवान कौन बन गया? वेरी गुड। 4 भगवान तो हमने सुने हैं, खुदा, भगवान, वाहिगुरु और गॉड। ये 5वां शिव बाबा कौन सा भगवान बन गया? तो मैंने कहा ये तो कन्फ्यूज़न पैदा करता है। तो मैंने फिर जगह जगह, क्योंकि मुझे रोक लिया जाता था सेवा करते, तो मैंने सोचा कि कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जिससे मुझे रुकावट ना हो। तो मैंने ये हेलमेट इसलिए बनाया था कि सबका मालिक एक, इस चीज़ को तो हर कोई अलाउ कर देता है। बहुत सुंदर। तो मैंने ये उस विचार से कि मुझे कोई रोके नहीं, ये हेलमेट बनाया था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए, हमारे भ्राताश्री एक निरअहंकारी होकर के, माना अपने देह का किसी भी प्रकार का जीवन में अहंकारी नहीं है, निरअहंकारी होकर के एक पब्लिक प्लेस में सेवाएं कर रहे हैं। इनके आगे पीछे देखिए एक ही स्लोगन है, मेरा बाबा, मेरा बाबा। और पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया है ईश्वर की गोद में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, हमारा अच्छा लगा। और हमारे भ्राताश्री हैं यशवंत भ्राताश्री, जो अपना जीवन, अपना सर्वस्व, तन मन धन समर्पित करके एक नशा मुक्ति भारत में कैसे अभियान चलाया जाए, उसके प्रति हमारे भ्राताश्री ये जीवन समर्पित करके एक व्यसन, फैशन, टेंशन से मुक्त करने के लिए अपना सर्वस्व त्याग करके और इस श्रृंखला में आ चुके हैं। हम सुनते हैं उनके मुखारबिंद से उनके जीवन में ये कैसा मोड़ आ गया जो उन्होंने ये सेवा करना स्टार्ट कर दिया है। ओम शांति। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अभी वर्तमान में नशे से बहुत ज़्यादा माताएं बहनें परेशान हैं, और साथ में अभी हमारे जो युवा बच्चे हैं, उस सरकार का जब आंकड़ा हमने देखा कि 5500 नए बच्चे इस नशे की भीड़ में शामिल हो रहे हैं, तो मुझे
लगा कि नहीं इन्हें बचाना चाहिए। तो जब तक कि ये बच्चे नहीं बचेंगे तब तक के भारत का भविष्य सेफ नहीं है। तो इसी सिलसिले में ये जागरूकता अभियान चालू किया और लगभग मेरे 4-5 साल पूर्ण होते जा रहे हैं। और जहाँ पर भी ऐसी स्थिति परिस्थिति बनती है मैं ज़रूर इसका प्रचार करता हूँ। स्कूल कॉलेज और जहाँ पे भी भीड़ भरे इलाके हो वहाँ जाकर इसका प्रचार करता हूँ कि आप इससे बचे रहें। और प्रायः देखा गया है कि ये राजयोग से 97% लोग जो है इससे मुक्त हो जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो रिकॉर्डेड है। बहुत सुंदर। देखिए हमारे सामने भ्राताश्री जी ने भी एक अपना अच्छा ओपिनियन दिया सेवा के प्रति, और हमारे भ्राताश्री हरि भाई जी ने भी बहुत अच्छा ओपिनियन दिया जीवन का। और मैं आपको एक छोटा सा अनुभव अपने लिए जीवन के बारे में बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है, एक जीवन में कभी न कभी मोड़ आता ही है, और वो मेरे जीवन में भी एक मोड़ आया कि इंसान जीता तो है पूरा जीवन एक गृहस्थ आश्रम में रह करके। अचानक मेरे जीवन में एक हलचल आई जिसके कारण मैंने अपना सर्वस्व जीवन परमपिता परमात्मा के ऊपर न्यौछावर कर दिया। और मेरा एक ही उद्देश्य है, आज जो बढ़ती हुई ये हमारी विश्व की आबादी है उसको एक नया चैलेंज के साथ, नई चेंजिंग के साथ उसके अंदर जागृति पैदा करना है कि ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे युवाओं, ऐ मेरे यूथ, जो तुम्हारे रगों में खून दौड़ रहा है ना, वो सिर्फ व्यसन, फैशन और टेंशन के लिए नहीं है। मेरे दोस्तों जागो जागो, ये जो रगों में खून है ना, ये देखिए जो हमारे देश में, हमारे विश्व में वीरों के वीर कितने महान बने हुए हैं। उठा करके देख लीजिए इतिहास, सुभाष चंद्र बोस है, भगत सिंह है, हमारे महात्मा गांधी है, अनेक ऐसे वीरों के हम कितने कितने नाम लें, सुखदेव जी हैं। नाम लेते ही हमारा इतिहास इतना भरा हुआ है जिन्होंने अपना जीवन सर्वस्व त्याग कर दिया। तो उनकी श्रृंखला को देखते हुए मेरे मन में भी एक तेजस्वी जागृति जगी। तो जब ये लोग इतने महान बन कर के कार्य कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं भी उसी का बच्चा हूँ जिसके वो बच्चे हैं जिसके कहते हैं सबका मालिक एक, चाहे अल्लाह को, चाहे वाहिगुरु को, चाहे गॉड को, चाहे जीसस को, है सबका वो एक ही एक मालिक जिसको कहते हैं शिव निराकार परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप। तो मेरा उद्देश्य एक ही है, यूथ को और घर परिवार को एक नई जागृति के साथ जगाना कि आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, करिए तपस्या, मिटे समस्या, करिए मेडिटेशन, रहिए नो टेंशन। हमें कारण में नहीं जाना है कि क्या हो चुका है, हमें कारण से निवारण में जाना है। मेरे दोस्तों समाधान में जाइए, समस्या में नहीं जाइए। और मैं पूरे विश्व को एक संदेश देना चाहता हूँ कि अगर जीवन में परिवर्तन लाना है तो सबसे पहले परिवर्तन आता है अपने जीवन में, खुद के जीवन में। तो परिवर्तन लाइए तो सब परिवर्तन से होता है विश्व का परिवर्तन मेरे दोस्तों। और बदलना है तो खुद को बदले, बदला नहीं लेना है। बदला तो एक हिंसा की प्रवृत्ति है। हमारा परमपिता परमात्मा कभी हिंसा करना सिखाता नहीं है, वो तो अहिंसा के बल पे हमें विजय प्राप्त करा देता है। ये ऐसा बल है परमात्मा बल और अहिंसा का बल कि वीरों के वीर भी जो हैं हिंसा के बल पे हमारे भारत देश को तो जीता है, पर उसके पीछे कितने लोगों ने खून बहाया है, कितने लोगों का खून बहा है। लेकिन हम न हिंसा करते हैं, न खून बहाते हैं, न खून बहता हुआ देख सकते हैं। मेरे दोस्तों हमें अहिंसा के बल पे, वो एक ही बल है परमात्मा बल, और सबसे बड़ा बल है उस बल पे आज मैं अपना जीवन न्यौछावर करके चलाऊं। तो मेरे दोस्तों ये नोएडा के नगर वासियों और दिल्ली के वासियों, राजधानी के निवासियों से मैं निवेदन करता हूं कि आओ बढ़ चढ़ करके इस श्रृंखला में भाग लीजिए। और यहाँ पे 3 दिन के लिए शिविर लगाया गया है
कि कैसे हो हमारा आने वाला नए जीवन का स्वर्णिम दिन। तो आइए, यहाँ नगली में नोएडा के पास माता मंदिर के पास बारात घर है। 4, 5, 6 3 दिन भव्य मेला लगाया गया है 18 ज्योतिर्लिंग का, सुबह 9 बजे से लेकर के रात्रि 9 बजे तक। और नशा मुक्ति के प्रति निःशुल्क परामर्श दी जाती है और दवाई भी फ्री दी जाती है। हम लोगों का जीवन ही है टोटल निःशुल्क हर कार्य करना। इसी के साथ ही मैं निवेदन करता हूँ कि आइए और नए स्वर्णिम भारत का इतिहास का हम लोग एक जागरण करते हैं। अच्छा, ओके, ओम शांति, ओम शांति, बहुत ओम बढ़िया भाई जी, शांति। बहुत बढ़िया।